हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग लर्निंग। आज की वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले तो अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इस यूनिट की पहली वीडियो में ही हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही होती है। लेकिन अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर प्लांट में नहीं होती, सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है। अब ये फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, इससे पहले हम जानेंगे कि फ्लावर्स क्या होते हैं। अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो, आप लोगों ने अपने आगे पीछे देखा है कि फ्लावर्स क्या होते हैं। बचपन से ही सबको पता होता है कि फ्लावर्स क्या है। सो अगर टेक्निकली एक डेफिनेशन की बात करें तो फ्लावर्स आर कलरफुल। ये कलरफुल होते हैं, शोई होते हैं। शोई यानी कि ये अट्रैक्टिव होते हैं। ये कलरफुल और अट्रैक्टिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जो कि सेक्स ऑर्गन्स को कैरी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सो व्हाट आर, सबसे पहली बात आ गई व्हाट आर सेक्स ऑर्गन्स। तो बेसिक वीडियो में ही जो पहली वीडियो थी वही हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या चाहिए होते हैं। हमें सेक्स सेल्स चाहिए होते हैं, है ना। स्पर्म्स और एग्स की हमने बात की थी, जिन्हें हम गैमीट्स भी बोलते हैं। तो ये जो सेक्स सेल्स होते हैं, इनको प्रोड्यूस करने का काम सेक्स ऑर्गन्स का होता है। इनकी प्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी में सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से फ्लावर्स में भी सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेक्स ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर्स। इन फ्लावर्स के अंदर प्लांट्स के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब बात आती है कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। तो प्लांट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स प्रेजेंट हैं या नहीं, इस बेसिस पे प्लांट्स को हम डिवाइड करते हैं इनटू फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स जो हैं ये नहीं आते, इनके ऊपर फ्लावर्स नहीं आते। और फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं इनके ऊपर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इन्हीं के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। क्यों, वो आप लोगों को पता चल गया, क्योंकि फ्लावर्स जो हैं ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। द प्लांट्स इन विच फ्लावर्स कैरी सेक्स ऑर्गन्स एंड फ्रूट्स इनक्लोजेस सीड्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। अब यहाँ पे ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई। अब फ्रूट इनक्लोजेस सीड्स का क्या मतलब हुआ। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स में हो जाती है उसके बाद में फ्लावर्स जो हैं उनकी जगह पे फ्रूट्स आ जाते हैं और फ्रूट्स के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स सेक्स ऑर्गन्स को कैरी करते हैं और जो सीड्स हैं ये फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। और इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है एंजियोस्पर्म्स। अगर फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। तो अगर आपको कहीं पे ये टर्म्स दिखती हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये अल्टरनेटिंग टर्म्स होती हैं फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं प्लांट्स बियरिंग सेक्स ऑर्गन्स दैट इज फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। These plants reproduce by sexual reproduction as they carry sex organs। तो क्योंकि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके पास में फ्लावर्स प्रेजेंट है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में ही होने वाली है। क्योंकि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि फ्लावर का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है। तो फ्लावर्स के 6 पेड पार्ट्स होते हैं। पहले सबसे है रिसेप्टेकल, सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेंस एंड कार्पस। तो ये 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। इन्हें हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसेप्टेकल की। रिसेप्टेकल जो है ये बेस होता है फ्लावर्स का, जहाँ पे बाकी के सभी पार्ट्स अटैच होते हैं। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये जो पोर्शन है जो बेस पे प्रेजेंट है, थोड़ा सोलन पार्ट है, इसे हम कहते हैं रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल का एक और नाम होता है, वो है थैलेमस। तो रिसेप्टेकल जो है इसका काम होता है फ्लावर के सभी पार्ट्स को होल्ड करके रखना। रिसेप्टेकल के ऊपर बाकी के सभी जो पार्ट्स होते हैं, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ये सभी रिसेप्टेकल के ऊपर ही आकर अटैच होते हैं। तो इसका यही काम होता है। उसके बाद आते हैं सेपल्स। अब सेपल्स क्या है। सेपल्स फॉर्म आउटर मोस्ट वर्ल और सर्कल ऑफ द फ्लावर। तो
इस डायग्राम में हम देख सकते हैं सबसे बाहर जो प्रेजेंट है वो है सेपल्स। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम कहेंगे सेपल्स। अगर आप एक फ्लावर देखो कहीं बाहर जाकर, तो उसमें भी आप देखोगे कि फ्लावर का जो बेस होता है, वहां पे कुछ छोटे छोटे लीव्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं लीव्स को हम सेपल्स बोलते हैं। दीज आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स एट द बेस ऑफ फ्लावर। ऑल द सेपल्स आर टुगेदर कॉल्ड कैलिक्स। अब ये जो सभी के सभी सेपल्स होते हैं एक फ्लावर में, इन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं कैलिक्स। अगर हम सिंगल की बात करें तो हम कहेंगे सेपल, और अगर हम कलेक्टिवली इनको एक नाम देना चाहते हैं तो कलेक्टिवली इन्हें हम कहेंगे कैलिक्स। अब अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो इनका क्या फंक्शन है? इनका फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इनिशियल स्टेज व्हेन इट इज इन बड फेज। फ्लावर जो है, जब वो इनिशियली बनना शुरू होता है तो वो एक बड के अंदर प्रेजेंट होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि पहले जो फ्लावर है वो एक बड के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये जो बड है, इसके अंदर जब फ्लावर की जो फॉर्मेशन है वो पूरी हो जाती है, ये जो बड है ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। ये जो बड है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बिल्कुल क्लोज होकर एक बड बनाते हैं। अब जब फ्लावर मेच्योर हो गया तो ये लीव्स जो है ये ओपन हो जाते हैं और इसके ऊपर यहाँ पे फ्लावर प्रेजेंट होता है। तो ये जो बड है इसका काम होता है, जब फ्लावर अपने इनिशियल स्टेज में होता है, यानी कि अपने स्टार्टिंग के स्टेज में जब फ्लावर होता है, उसे प्रोटेक्ट करके रखने का काम जो है वो इन सेपल्स का होता है। इसके बाद हम बात करेंगे पेटल्स की। द कलरफुल अट्रैक्टिव एंड सेंटेड पार्ट ऑफ फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स। पेटल्स जो होते हैं ये कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और सेंटेड होते हैं। सेंटेड होते हैं यानी कि इनमें फ्रेग्रेंस प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो सबसे कलरफुल पार्ट है, बड़े बड़े लीफी स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम कहते हैं पेटल्स। इन्हें हम पेटल्स कहते हैं। और सभी पेटल्स को, जैसे सभी सेपल्स को साथ में हम कैलिक्स बोल रहे थे, सभी पेटल्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं कोरोला। सभी पेटल्स को साथ में हम एक नाम देते हैं जो कि है कोरोला। दीज लाई इनर टू द सेपल्स इन सेकेंड वर्ल। अब सेपल्स के अंदर का जो सेकेंड सर्कल है उसमें पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आता है थैलेमस। थैलेमस के बाद जो पहला सर्कल है वो सेपल्स का है। सेपल्स के बाद अंदर प्रेजेंट होते हैं पेटल्स, और सभी पेटल्स को हम कहते हैं कोरोला। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें, क्योंकि ये कलरफुल होते हैं, ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं और ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेटर्स का क्या काम होता है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग इतना समझ लो कि फ्लावर्स के ऊपर ये जो बीज, फ्लाइज और इंसेक्ट्स आप देखते हो कि हमेशा जो है फ्लावर के ऊपर मंडराते रहते हैं, उन्हें हम पॉलिनेटर्स बोलते हैं। तो क्योंकि ये जो पेटल्स हैं ये कलरफुल होते हैं, सेंटेड होते हैं, इनसे खुशबू आती है, इस वजह से ये पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा जो इनका फंक्शन होता है, तो दे प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट इनसाइड द फ्लावर। दूसरा काम इनका ये होता है कि फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ये उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये जो पेटल्स है इनके अंदर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इन्हें पेटल्स प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब हम आगे बात करते हैं स्टेमन्स के बारे में। स्टेमन्स जो होते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर के। इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, ये जो आपको पेटल्स के अंदर का जो अंदर ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हैं? ये स्टेमन्स हैं। इन्हें हम स्टेमन्स बोलते हैं। स्टेमन्स जो होते हैं इनके पास में एक स्टॉक होती है जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये स्टेमन्स की एक स्टॉक है, इसे हम कहेंगे फिलामेंट। और इस फिलामेंट के ऊपर एंथर्स प्रेजेंट होते हैं। इन फिलामेंट्स के ऊपर ये जो दो लोब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये होते हैं एंथर्स। एंथर्स जो होते हैं ये बायलोब्ड होते हैं, यानी कि इनमें दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ये लोब है और एक ये लोब है। तो एंथर्स बायलोब्ड होते हैं। हर एक एंथर जो है उसके अंदर, मैंने यहाँ गलती से 4 लिख दिया है, दो लोब्स होते हैं। द एंथर्स प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। अब ये एंथर्स जो हैं ये पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं यही जो है फ्लावर्स के केस में सेक्स सेल्स होते हैं। ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जैसे हम एनिमल्स के केस में देखते हैं, मेल सेक्स सेल्स जो होते हैं वो होते हैं स्पर्म्स। तो फ्लावर्स के केस में जो मेल सेक्स सेल्स होते हैं वो होते हैं पोलन ग्रेन्स, जिन्हें स्टैमेंस प्रोड्यूस करते हैं। ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये एंथर में
स्टोर हो जाते हैं। ये जो एंथर लोब्स हैं, इनके अंदर ये पोलन ग्रेन्स स्टोर हो जाते हैं। पोलन ग्रेन्स जो है ये मेल सेक्स सेल्स हैं। मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर। एक फ्लावर जो है वो मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है, और ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये येलो पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है। ऑल द स्टेमन्स आर टुगेदर कॉल्ड एंड्रीशियम। अब जैसे हमने कैलिक्स के बारे में पढ़ा, हमने कोरोला के बारे में पढ़ा, वैसे ही जितने भी स्टेमन्स होते हैं एक फ्लावर के अंदर, उन्हें हम एक साथ में कहते हैं एंड्रीशियम। तो ये जो एंथर्स और फिलामेंट है यहाँ पे, ये दोनों क्या बना रहे हैं मिलके? ये बना रहे हैं स्टेमन। अब हम बात करेंगे इनके फंक्शंस के बारे में। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वहां से क्लियर हो जाता है कि इनका काम होता है प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ मेल गैमीट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं और उन्हें स्टोर करके रखते हैं। अब इस डायग्राम में अगर हम एक इंडिविजुअल स्टैमन का स्ट्रक्चर देखें, एक स्टैमन का, तो ये आ गई स्टैमन की स्टॉक, जिसे हम कहते हैं फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट है हमारे एंथर्स। एंथर्स जो है ये दो प्रेजेंट होते हैं, इसके दो लोब्स हम बोल सकते हैं, दो लोब्स होते हैं, इसलिए हम इसे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर हम इस एंथर के अंदर के स्ट्रक्चर की बात करें, तो एंथर के जो दो लोब्स हैं, जैसे ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है, करेक्ट? इन दोनों लोब्स के अंदर दो दो पोलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो पूरा का पूरा है ये एक लोब है, और एक लोब के अंदर दो पोलन सैक्स प्रेजेंट है। उसी तरीके से ये जो दूसरा लोब है उसके अंदर भी दो पोलन सैक्स प्रेजेंट है। तो अब हम कह सकते हैं कि एक एंथर के पास में दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और हर एक लोब के अंदर 4 पोलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो पोलन सैक्स होते हैं इनके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ये इनके अंदर आप येलो कलर के पाउडरी स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, इन्हें हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स, जो कि मेल सेक्स सेल्स हैं। ये जो पोलन सैक्स है इनके अंदर ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये स्टोर होकर रहते हैं, करेक्ट? तो ये बात हो गई स्टेमन्स की। अब हम बात करते हैं कार्पल्स की। कार्पल्स क्या है? दीज आर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर। कार्पल्स जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर की, और ये सबसे सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, सराउंडेड बाय मेनी स्टेमन्स। इट इज फ्लास्क शेप्ड एंड मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अगर हम फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो ये जो सेंटर का पार्ट है इसे हम कहते हैं कार्पल, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इस कार्पल के अंदर 3 पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो ये है, जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद सबसे बेस पे सोलन पार्ट प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं ओवरी, और स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है स्टाइल। स्टाइल जो है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है। तो अब अगर हम इसके इंडिविजुअल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सबसे अपर मोस्ट पार्ट है जो कि है स्टिग्मा। ये जो स्टिग्मा है ये नेचर में स्टिकी होता है। उसके बाद ये सबसे बेस पे जो सोलन पार्ट है इसे हम कहते हैं ओवरी, और इन दोनों को कनेक्ट करने का काम है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का जिसका नाम है स्टॉक। स्टिग्मा इज द टॉप मोस्ट पार्ट, इट रिसीव्स पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टैमेंस। ये जो स्टिग्मा है ये सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है और ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। ये स्टिकी होता है नेचर में ताकि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इसके साथ में यहाँ पे स्टिक हो जाएं। स्टाइल जो है ये मिडल ट्यूब है जो कि स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है। ओवरी सोलन पार्ट है जो कि बॉटम पे प्रेजेंट है, ये ओव्यूल्स बनाती है। अब ये जो ओवरी है इसके अंदर ओव्यूल्स बनते हैं, इस ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स बनते हैं। ये जो सेंटर में आप इसके राउंड स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ये ओव्यूल्स हैं। ओव्यूल्स जो हैं इनके अंदर फीमेल सेक्स सेल प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं एग। ये जो ओव्यूल्स होते हैं इनके अंदर एग्स प्रेजेंट होते हैं, और हर एक ओव्यूल के अंदर सिर्फ एक एग प्रेजेंट होता है। ईच ओव्यूल हैज ओनली 1 एग। तो ये हमने बात की फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे आप फ्लावर का स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसी तरीके से आपको ड्रॉ भी करना है और इसी तरीके से आपको एक एक पार्ट को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब भी करना है। अब फ्लावर्स जो होते हैं ना ये दो तरह के होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात करें तो फ्लावर्स दो तरह के होते हैं। एक है
यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और दूसरे हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो ये ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कोई एक सेक्स ऑर्गन प्रोसेस करते हैं। इनके पास कोई एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, या तो स्टेमन या तो कार्पल। फ्लावर के स्ट्रक्चर में हमने देखा फ्लावर के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेमन और कार्पल। स्टेमन जो है ये मेल सेक्स सेल्स बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स, और कार्पल्स जो है वो फीमेल सेक्स सेल्स बनाती हैं जिन्हें हम कहते हैं एग्स, जो कि ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इस फ्लावर के पास ये जो फर्स्ट फ्लावर है इसके पास सिर्फ क्या प्रेजेंट है, कार्पल प्रेजेंट है, तो इसे हम कहेंगे फीमेल फ्लावर। और दूसरी तरफ अगर हम इस फ्लावर की बात करें, इसके पास सिर्फ क्या प्रेजेंट है, स्टैमेंस प्रेजेंट है, तो इसे हम कहेंगे मेल फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर जिनके पास कोई एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, या तो कार्पल या तो स्टैमन, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। दूसरी तरफ अगर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की बात करें तो इनके पास दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, दे कंटेन बोथ सेक्स ऑर्गन्स। जैसे अगर हम इस फ्लावर की बात करें तो इसके पास में कार्पल भी प्रेजेंट है और कार्पल के साथ साथ स्टैमन भी प्रेजेंट है, तो इसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि इसके पास दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है और इन्हें कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में जाना, उसकी डायग्राम को अच्छे से एनालाइज किया और टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ा कि फ्लावर्स के कौन से दो टाइप्स होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।